अभी अगर आप देखो पीएसएल में आपको 3-4 करोड़ मिलते हैं, पीकेआर की मैं बात करूं, वहीं पर ये 2.25 अरब रुपए देने हैं पीकेआर के, 2.25 अरब 176 करोड़ रुपए। तो 176 करोड़ और 3 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी? इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजीज ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के लिए 5 मिलियन पाउंड्स के मुआहिदों की पेशकश कर दी है। फ्रेंचाइज मालिकान ने साल भर लीग्स खेलने के लिए दस्तयाबी मुमकिन बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ये पेशकश की है। इंडिया के जो आईपीएल है वो ये इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ये ऑफर कर सकता है, तो क्या साउथ अफ्रीका के नहीं कर सकता? क्या न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नहीं कर सकता? जितनी प्रीमियम टीम है सब प्रीमियम टीमों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को नहीं कर सकता? अगर उन्होंने ये सब उठा लिए तो क्या बाबा जी का घंटा आप खेलोगे किससे? भाई खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेस हैं उन्होंने सम फ्रेंचाइजेस जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। 100 करोड़ रुपीस तकरीबन ये जो आप पाकिस्तानी बनते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी खिलाड़ी इससे जो है वो इनकार नहीं करेगा कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो साइन करूंगा या मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। पीकेआर के 2.25 अरब 176 करोड़ रुपए, तो 176 करोड़ और 3 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी? सही बात। तो वो तो जाहिर है फिर पीएसएल नहीं खेलेंगे। आप ये बताइए ऑस्ट्रेलिया का नेशनलिज्म किधर गया है? क्या उन्होंने कोई एहतजाज किया? क्या आईसीसी ने उसके कानों पे जूं तक रेंगी किसी ने उनका? और बात भाई बड़ी सीधी है कि दुनिया में जिसका होता है मजबूत जगह उसी की बात सुनी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपको पता होगा पाकिस्तानी क्रिकेट इस समय बहुत ज़्यादा नाजुक हालात में चल रही है, क्योंकि आईपीएल ने एक ऐसा गेम खेल दिया है जिससे पीएसएल के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर आईपीएल का ये गेम सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो जाएगा, पीएसएल खेलने फिर कोई भी ऐसा मेजर खिलाड़ी नहीं आएगा जिसे देखने के लिए लोग पीएसएल देखेंगे। यानी कि पीसीबी की लंका लगने वाली है। पीसीबी के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आईपीएल की फ्रेंचाइज इस समय दुनिया के टॉप खिलाड़ियों को बहुत हेफ्टी यानी कि बहुत बड़ी रकम देकर उठाने में लगी हुई है। फिलहाल इंग्लैंड की टीम को बहुत बड़ी रकम ऑफर की गई है, लगभग 50 करोड़ यानी कि 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स। और इससे होगा ये कि जो नामी खिलाड़ी है ब्रिटेन के, वो आईपीएल की फ्रेंचाइज को सभी फ्रेंचाइज के यानी सभी गेम्स के जो ईयरली होते हैं उनके ऊपर रखेंगे और प्रेफरेंस में आईपीएल खेलेंगे। इससे होगा ये कि उन खिलाड़ियों का जो फैन बेस है वो उन्हें देखने के लिए डेफिनेटली आईपीएल देखेगा और आईपीएल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और ये चीज पाकिस्तान और पीसीबी के लिए किसी बुरे सपने के सच होने जैसी नहीं है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की ये लेटेस्ट वीडियो को लाइक करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कि आईपीएल ने 50 मिलियन पाउंड जो है वो ऑफर किए हैं इंग्लैंड के 6-7 खिलाड़ियों को कि वो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें तो और हमारे साथ 6-7 महीने जो है वो खेल लें। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इंडिया के जो आईपीएल है वो ये इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ये ऑफर कर सकता है, तो क्या साउथ अफ्रीका के नहीं कर सकता? क्या न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नहीं कर सकता? जितनी प्रीमियम टीम है सब प्रीमियम टीमों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को नहीं कर सकता? अगर उन्होंने ये सब उठा लिए तो क्या बाबा जी का घंटा आप खेलोगे किससे? इंटरनेशनल क्रिकेट को भी हर्ट करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट को लोग कैसे हर्ट करेगा? अब देखो, एक तो ये कि पाकिस्तान को बैलेंटर सीरीज में ऑलरेडी बड़े मसाइल दरपेश हैं कि आईपीएल में जब अभी आपके न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में खेल रहे हैं, जो अब लीग से बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगी, ये सारे खेलना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आईपीएल की जब ये सारे फ्रेंचाइजीज चली जाएंगी, पीएसएल को ये बड़ा हर्ट करेगा। क्योंकि जब आपको पता है सऊदीया में एक इंडिया की जो आईपीएल है वहां पर 2-3 फ्रेंचाइजीज खरीदी होंगी उन्होंने, जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं। साउथ अफ्रीका में उन्होंने खरीदी होंगी, यूएई में उन्होंने खरीदी भी होंगी, टी10 में उन्होंने खरीदी भी होंगी, आईपीएल में ऑलरेडी हैं। जब कम से कम 4 लीग्स के ऑनरशिप वो होंगे तो ऑलरेडी जब इतना प्रेशर बन जाएगा, फिर आपके प्लेयर्स जैसे भी यूएई की लीग थी उसमें आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की लीग थी उसमें आपके पाकिस्तानी प्लेयर नहीं थे। अब यही होगा जब वो सारे प्लेयर इतनी लीगें खेल लेंगे तो पीएसएल में ऑलरेडी पैसे बिल्कुल कम ही मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो पीएसएल खेलने ही नहीं आएंगे। मेरी बात सुने, जिस टाइम वो इतने पैसे देंगे ना तो वो कोई इतने फारग नहीं है। वो क्या करेंगे इस पैसे के साथ? वो ये कहेंगे कि आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के कुछ मैचेस तो आप खेल लो, लेकिन लीग नहीं खेलनी इसके अलावा कोई। लीग आपने वही खेलनी है जिस लीग में हम आपको ऑफर देंगे, जो लीग हम आपको खिलाएंगे, लीग आपने वही खेलनी है। छोड़ो ये सब झंझारपुरा लीगे, कोई पीएसएल सीएसएल ना खेलो, कोई बांग्लादेश ना खेलो, जहां हम कहेंगे वहां खेलो। तो ऐसे तो लीग के अंदर भी फिर आपकी जो ये बीसीसीआई है जो आईपीएल है वो किंग बन जाएगा। क्योंकि देखो, अभी अगर आप देखो पीएसएल में आपको 3-4 करोड़ मिलते हैं, पीकेआर की मैं बात करूं, वहीं पर ये 2.25 अरब रुपए देने हैं पीकेआर के, 2.25 अरब 176 करोड़ रुपए। तो 176 करोड़ और 3 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी?
सही बात। तो वो तो जाहिर है फिर PSL नहीं खेलेंगे, तो ये हर्ट करेगा। जो IPL की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और जो वर्ल्ड अराउंड अब IPL की फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो अलग अलग लीग में, CPL में, साउथ अफ्रीकन लीग में, ग्लोबल T20 में जो है, IL T20 में जो है वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहां वो अवेलेबल हो प्लेयर खेलने के लिए। भाई खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखिए सवेरा जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद BCCI का मूव है टू प्रेशराइज ICC। BCCI काफी दिनों से ICC के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है ICC इवेंट्स का उसको बढ़ाएं। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का, उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं 550 मिलियन ही थे, 550 अब ये कह रही है 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। हो सकता है कि शायद BCCI प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में, वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता IPL के अलावा खेलने में है, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर किए तो ऑफर करे कि लीजिए आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में। तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोशी बैठेंगे, वो कहेंगे ये क्या तरीका है भाई, आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें, उनको आप दें ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले तो वो जाके खेले दूसरे लीग्स में आपके फ्रेंचाइजीज के लिए। आप हमारे लड़कों को क्यों छेड़ रहे हैं? आप डेविड वार्नर जैसा प्लेयर है जिसका कैरियर अब खत्म होने वाला है वर्ल्ड कप के, ही नोज इट, तो वो तो खुशी खुशी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा वो, उसको अगर इतना हैप्पी अमाउंट मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक इवन ये IPL की फ्रेंचाइजी अगर कोशिश कर भी रही है, दे विल गेट प्लेयर, देयर विल ऑलवेज बी प्लेयर्स हु आर नियरिंग रिटायरमेंट और दोज हु विल गेट प्रॉपर चांसेस, जिनसे ज्यादती भी शायद होती है, तो वो तो शायद राजी हो जाए। लेकिन आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू ब्रेक इनटू द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्ट, क्योंकि वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट होती है उसको आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे सेंट्रल प्लेयर से, अगर आप इंग्लैंड के प्लेयर की बात करते हैं तो डोंट फॉरगेट दैट उसको काउंटी से भी पैसा मिल रहा है, उसको 100 खेल के भी पैसा मिल रहा है, अब प्लस इंग्लैंड से खेल के भी पैसा मिल रहा है, बोनसेस भी मिल रहे हैं, और प्लस सबसे बड़ी बात ये कि ही इज फ्रीलांस इन द सेंस कि वो सिर्फ मतलब अगर वो चाहता है तो वो PSL में भी आगे खेल सकता है, IPL में भी आगे खेल सकता है, उसको रोक नहीं सकता खेलने से। तो देन व्हाई वुड ही हैंड ओवर 1 ईयर ऑफ हिज मतलब कैरियर टू एनी फ्रेंचाइज कि जी आप जाके मतलब जहां हमारा इंटरेस्ट है वहां जाके आप खेलें? आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। BCCI और खास करके जो IPL के फ्रेंचाइजीज हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के टॉप 7 प्लेयर्स को बड़ी ऑफर कर दिया है। ऑफर सुन के आप हैरान हो जाएंगे भाई। ऑफर यह है कि आपको हम सालाना 50 मिलियन पाउंड्स जो है वो देंगे, हमारे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन ये 50 मिलियन पाउंड्स आपको इस सूरत में मिलेंगे कि आप पूरे साल में हमारी जहां पर भी लीग होगी, जहां पर भी हमारी टीम्स जाएंगी, आप अपनी जो नेशनल ड्यूटी है उसको साइड पे रख के जो है वो हमारे साथ खेलेंगे। इनके आपको मालूम है कि सिर्फ IPL में इनकी टीम्स नहीं होती, CPL में इनकी टीम्स होती है, UAE की लीग में होती है, अब सऊदी अरब की लीग आने के चक्कर में है उसमें हो सकती है, बाकी भी बहुत सारी जो है ऐसी लीग्स हैं जिनमें जो इनकी टीम्स होती हैं। पूरा साल तकरीबन आपको मालूम है कि 12 में से 8 मंथ तो लीग्स ही होती हैं। तो ये ऑफर क्या होगी कि आप अब इंग्लैंड के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, टॉप 7 की बात करें अगर, उनमें बटलर आ जाते हैं, फिर जो सैम करन आ जाते हैं, लिविंगस्टोन आ जाते हैं, बेरिस्टो आ जाते हैं, मार्क वुड आ जाते हैं, ये जो लोग हैं, ये जो इनकी अपने कंट्री के मैचेस होंगे, अपनी नेशनल ड्यूटी होगी, इनके इंग्लैंड की टीम के जहां पर भी मैच होंगे, ये कुछ जरूरी मैच खेल सकेंगे, लेकिन उस टाइम पे अगर जो वो इनके लीग का कोई मैच होगा तो ये जो अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ देंगे। कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ ये होगा, और ये 50 मिलियन पाउंड्स कुछ कम तो नहीं होते भाई, कुछ कम नहीं होते। ये आप देखेंगे ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं यार, आप सोच नहीं सकते हैं ये कितने पैसे बनते हैं। तकरीबन जो 2.25 अरब रुपीस ये बनते हैं, 2.25 अरब रुपीस, और जब आप देखें 250 करोड़ रुपीस तकरीबन ये जो पाकिस्तानी बनते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी खिलाड़ी इससे जो वो इनकार नहीं करेगा कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो साइन करूंगा, या मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। यानी कि कहने का मकसद है कि IPL और BCCI जो है वो आप पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाएगी, और ये कह सकते हैं आपके सुपर पावर जैसे आज USA है ना, ऐसे आने वाले वक्त में इंडिया जो आपको बनता हुआ नजर आएगा। और खास करके ये जो लीग है ना IPL, ये इंडिया को यहाँ से यहाँ उठा के ले जाएगी। ये आप मुझसे अभी लिखवा ले, मैं तो पहले से ही आपको जो बोलता हुआ आया हूँ। लेकिन आप देखेंगे इससे अब ये जो ऑफर है, इससे खिलाड़ियों को तो खुशी हुई होगी, लेकिन इस ऑफर ने इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है पांव तले जमीन निकाल दिया है। आप देखें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 से 8 जो है वो मेन खिलाड़ी होते हैं, और वो 7-8 खिलाड़ी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे IPL के साथ या इन फ्रेंचाइजीज के साथ, यानी कि जब उनके अपने जो है वो इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे वो नहीं खेलेंगे, अपनी टीम की जानब से, अपने कंट्री की जानब से नहीं खेलेंगे, तो इंग्लैंड की टीम तो टूट गई समझे आप। अभी तक ये सिर्फ इंग्लैंड की टीम को ऑफर हुई है, ये साउथ अफ्रीका को भी हो सकती है, ये ऑफर जो है वो न्यूजीलैंड को भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया को भी हो सकती है।